दोबारा देख लो क्वेश्चन है हमारा, एबीसीआर पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बताया? एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल साल के आखिर की यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख। फर्म ने प्रॉफिट कमाया साल में 3 लाख और ड्राइंग्स दे रखी है हमारी 60,000 इन ईयर ईच, हर पार्टनर की 60,000 रुपए। और कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो सबसे पहले मैं बता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो फार्मूला होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का फार्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। फार्मूला है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, ये क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहला काम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पता किया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पहला स्टेप जो आएगा वो आएगा कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को कंप्यूट करना है। पार्टनर्स के नाम दे रखे हैं ए, बी और सी। फॉर्मूला लगा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आएगी क्लोजिंग कैपिटल, ये है 8 लाख, 6 लाख और 5 लाख। इसमें प्लस होती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताइए हर पार्टनर की 60,000 रुपए है, तो 60,000, 60,000 और ये 60,000। 8 लाख 60,000, 6 लाख 60,000 और 5 लाख 60,000 माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड, प्रॉफिट जो पहले ही बच चुका है। तो हमने 3 लाख रुपए कमाए और रेशियो हर पार्टनर्स का बताया इक्वल इक्वल, यानी कि बराबर बराबर। तो 1 लाख, 1 लाख और ये 1 लाख। जो यहां पर निकल के आएगी ये निकल के आएगी ओपनिंग कैपिटल। ये आ गई 7,60,000, 5,60,000 और 4,60,000। ये निकल के आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट निकाल दो। एक ही ओपनिंग कैपिटल 7,60,000, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 6%। बी की ओपनिंग कैपिटल 5,60,000, रेट दे रखा है 6%। सी की ओपनिंग कैपिटल 4,60,000, रेट दे रखा है 6%। इसका तो आया 45,600, ये आया 33,600 और ये आया 27,600। ये तीनों पार्टनर्स की क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो निकल के आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्लोजिंग कैपिटल थी, पहले ओपनिंग पता कर ले और फिर ओपनिंग पता करके फिर उन पे सिंपली इंटरेस्ट कंप्यूट कर दिया गया।
स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है ये, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31 March 20 were given below। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में ए और बी की। ए की कैपिटल है 8 लाख, बी की कैपिटल है 5 लाख। क्वेश्चन में दे रखे हैं क्रेडिटर्स 40,000। फिर यहां पर लिखा आया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा आ सकता है या जनरल रिजर्व पे लिखा हुआ आ सकता है 60। यहां पर लिखा है सन्ड्री एसेट्स 14 है। फिर ये बताया एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे विड्रॉ ₹60,000 या दे विड्रॉ ₹40,000 एंड 30,000 respectively in a year. The firm earned profit of ₹1,50,000 in year end. Compute interest on capital if rate of interest 10% per annum। क्वेश्चन बताया हमारा ए बी आर पार्टनर्स, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस पार्टनर है, 3:2 के रेशो में। बैलेंस शीट 31 मार्च 20 को दे रखी है क्वेश्चन में। कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस रिजर्व दे रखा है। सन्ड्री एसेट्स है 14 लाख की। दे विड्रॉ ₹40,000 30,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपये और इंटरेस्ट एंड कैपिटल क्वेश्चन में कंप्यूट करना है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है तो वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर है तो वो क्वेश्चन में आपकी क्लोजिंग कैपिटल दी होती है। सबसे पहले हमें क्लोजिंग से क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पता करनी होती है। तो पहला काम कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
कैपिटल दे रखी है ए की और बी की। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? ए की दे रखी है 8 लाख, बी की दे रखी है 5 लाख। प्लस कर दो इसके अंदर ड्रॉइंग्स, प्लस 40,000, 30,000, ये आ गया 8,40,000 और 5,30,000 माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में ऑलरेडी बांटा जा चुका है। तो फर्म ने जो नीचे बताया प्रॉफिट कमाया 1,50,000 रुपए। अब मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000, जिसमें से यहां पर दे रखे 60,000, पी एंड एल दे रखा है 60,000, ये रिजर्व दे रखा है 60,000। याद रख के चलना, जो पी एंड एल आपको बैलेंस शीट के अंदर दे रखा होगा ये आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इट्स योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हमने 1,50,000 कमाए, जिसमें से 60,000 रुपए हमने बांटे ही नहीं, तो कितने बांटे हैं? 90,000। तो यहां पर कौन सा प्रॉफिट आएगा? जो बढ़ चुका है, यानी कि 90,000 रुपए। रिपीट अगेन माय वर्ड्स, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट में दे रखा होता है वो आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। फर्म ने 1,50,000 कमाए, जिसमें 60,000 बैलेंस शीट में लिखे हैं, यानी 60,000 पार्टनर ने फर्म ने फ्यूचर के उठा के रख दिए, तो 1,50,000 में 60 बटे ही नहीं, तो बटे कितने? 90,000। 90,000 पार्टनर से बटे, ए और बी में कैसे बटे? उनके रेशियो में, और रेशियो क्वेश्चन ये ना 3:2, तो 90,000 को 3:2 में बांटो, 90,000 इंटू 3:2। रेशियो में बांटने का तरीका होता है इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ का है 5 से करो इसे डिवाइड, 90,000 डिवाइड बाई 5, यह है 18,000, 18,000 इंटू 3 ए, 18,000 इंटू 2 बी। ये रेशियो बांटने का तरीका जिसको ना पता हो। रिपीट अगेन, कभी भी रेशियो बांटना हो, जिस रेशियो बांटा उनको प्लस कर लो, 3 और 2 इन्हें जो प्लस कर लोगे तो प्लस करके आया 5 से कर दो उसको डिवाइड, 90,000 डिवाइड बाई 5, यह है 18,000। जो भी निकल के आएगा उससे जब पहले को करोगे मल्टीप्लाई तो पहले का आएगा, मल्टीप्लाई दूसरा करोगे दूसरे का आएगा। तो 18,000 इंटू 3 54,000, 18,000 इंटू 2 36,000। यह 7,86,000, यह 4,94,000। ये निकल के आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। एक ही ओपनिंग कैपिटल ये रही 7,86,000, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 10%, 78,600। बी की ओपनिंग कैपिटल ये रही 4,94,000 इंटू 10%, ये आ गया 49,400। फिर देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। ये ओपनिंग कैपिटल निकल गई एक ही 786, रेट क्वेश्चन में ये दे रखा 10%, तो 78,600 आ गया। बी की ओपनिंग कैपिटल 4,94,000, रेट 10%, 49,400 आ गया। ये निकल के आया क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी एक कैटेगरी है क्वेश्चन में कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का एक तरीका हमारा ये भी है। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत की बात नहीं होगी।
27 क्वेश्चन बताया इसमें उन्होंने, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है, इसमें क्वेश्चन में कैपिटल क्लोजिंग है। ये बताया था नीलकंठ की कैपिटल दे रखी है, महादेव की कैपिटल दे रखी है। नीलकंठ महादेव करंट अकाउंट दे रखा है, पी&एल अकाउंट एक एसेट दे रखी है। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स दे रखी है, 30,000 रुपये महादेव की। प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन रेट ऑफ 5%। तो याद रखना ये बात, इफ करंट अकाउंट बैलेंस given in balance sheet, that means capital are fixed. In this case, opening and closing both are same, so no need to compute opening capital। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो करंट अकाउंट पे बैलेंस देने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है। और फिक्स कैपिटल में क्या होता है कि जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल, नहीं कैपिटल हमारी सेम है, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि चेंज जो हो रहे होंगे वो करंट अकाउंट के अंदर हो रखे होंगे। तो उस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैपिटल फिक्स्ड है तो वही ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, देन नो नीड टू कंप्यूट द ओपनिंग कैपिटल। तो उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट कैपिटल निकल के आता है इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्मूला है ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। तो पहले है महादेव, क्वेश्चन में जो कैपिटल देखिए क्लोजिंग भी यही है ओपनिंग भी यही है, करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं है, करंट अकाउंट का कोई यूज नहीं है। जो कैपिटल दे रखी है यही क्लोजिंग है यही ओपनिंग, सीधे उसमें इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो महादेव की क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है 10 लाख, रेट क्वेश्चन में दे रखा है 5%। तो 10 लाख का 5% 50,000। दूसरा दे रखा है नीलकंठ, इस इनकी कैपिटल भी 10 लाख रुपए है, इनका 5% ये आ गया 50,000। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकल के आया वो हमारा 50,000 रुपीज वो निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल दोनों जगह सेम है क्लोजिंग ओपनिंग, तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। तो ये सॉल्यूशन 27 है। कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा इसके अंदर।